अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ द पॉइसन डिफरेंशियल इक्वेशन ये समझेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने किस तरीके से लैप्लास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो हमने सॉल्व की थी। लैप्लास और पॉइसन के अंदर फ़र्क क्या है कि अगर हम जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन लिखते हैं, सेकंड 2D के अंदर लिख रहे हैं हम, यानी 2 डायमेंशनल इक्वेशन लिख रहे हैं, दैट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज़ इक्वल्स टू, अगर ज़ीरो लिखता है यानी होमोजीनियस अगर हम लिखते हैं तो वो होती है आपके पास लैप्लास इक्वेशन, और अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो दैट मीन्स दिस वन इज़ अ पॉइसन्स इक्वेशन। सो नॉन होमोजीनियस वाली कंडीशन में हमारे पास राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स एंड वाई बोथ ये हुआ करते हैं। रिमेंबर दैट कि इससे पहले जितने भी हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से पढ़ा या हमारे जहन में हो सकती है कन्फ्यूजन कि आपके पास यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो जहन में रखिएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फाई है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया जाता है जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया जाता है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो दो हैं, एक्स और वाई। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि हमने इस टर्म के अंदर एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट किया हुआ है और इस टर्म में वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट किया हुआ है। और इसी तरीके से जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स एंड वाई ये आपके पास गिवन है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ज़रा रिकॉल करें कि अगर आपके पास मैं कहता हूँ जस्ट दिस वन इज़ अ रिकॉल सेक्शन कि लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मैं रिकॉल करें लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखें वो कुछ इस तरह से थी, इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने इसको जब डिस्क्रिटाइज किया था तो डिस्क्रिटाइज फॉर्म इसकी कुछ ये लिखी थी हमने, फाई आई कॉमा जे इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय 4 फाई आई प्लस 1 कॉमा जे कह लें, या जिस रिस्पेक्ट्स भी हमने वहाँ लिखा था आई प्लस एच कॉमा जे हो सकता है, मैंने लिखवाया हो जनरली। फिर स्क्वायर ग्रिड के लिए, यूनिट स्क्वायर ग्रिड के लिए 1 हमने यहाँ लिख दिया, फाई आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस फाई आई कॉमा जे प्लस 1 प्लस फाई आई कॉमा जे माइनस 1। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम है तो बहरहाल मैं इसको थोड़ा सा यहाँ रख लेता हूँ पेज को। तो आप देखें हमारे पास ये सोल्यूशन था। ज़रा इसको अगर हम कॉल करें कि इक्वल टू ज़ीरो की वाली फॉर्म में लेकर आते हैं, तो इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म में क्या होगा कि 4 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह लिखा जा सकता है, 4 फाई आई कॉमा जे माइनस हो जाएंगी ये चारों, आपके पास ये हो जाएगा माइनस फाई आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस फाई आई माइनस 1 कॉमा जे माइनस फाई आई कॉमा जे प्लस 1 माइनस फाई आई कॉमा जे माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, क्योंकि थोड़ा सा रिकॉल कर रहा हूँ तो मैं तेज़ी से लिख रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को राइटिंग में थोड़ी सी परेशानी हो समझने में। ये जे है, कॉमा के बाद जो है वो जे है और कॉमा से पहले आई है। तो बहरहाल अब आप ज़रा चेक करें कि इसमें ये जो ज़ीरो था ना लैप्लास का, यहाँ पर इक्वल टू ज़ीरो इस पोजीशन पर है और यहाँ इक्वल टू ज़ीरो ये इस पोजीशन पे। दैट मीन्स कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है, एक्चुअली लेफ़्ट हैंड साइड की डिस्क्रिटाइजेशन कुछ इस फॉर्म में आई थी। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इस वजह से है कि सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन के अंदर अगर आप गौर करें तो सॉल्यूशन ऑफ पॉइसन इक्वेशन की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो तो सेम है। तो दैट मीन्स कि लेफ़्ट हैंड साइड का जो इसकी डिस्क्रिटाइजेशन होगी फाइनाइट डिफरेंस मेथड के थ्रू, वो तो यही रिज़ल्ट होगा जो कि यहाँ पे लैप्लास का था। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ कि सॉल्यूशन थ्रू, या सॉल्यूशन तो नहीं कहना चाहिए इसे, सॉल्यूशन तो हम फर्दर मेथड को अप्लाई करके कहेंगे, एवेल्यूएट करेंगे। मैं इसको कह रहा हूँ डिस्क्रिटाइजेशन थ्रू finite difference method. So on the left hand side you will have 4 phi I comma j minus phi I plus 1 comma j minus phi I minus 1 comma j minus phi I comma j plus 1 minus phi I comma j minus 1 equals to, now equals to what? Remember that we had converted the x and y variable to I and j. So you have f of x and y that can be written as f of I comma j. नाउ ये क्या चीज़ है एफ एन आई कॉमा जे? इस चीज़ को अगर अब हम दोबारा से उस फाई आई कॉमा जे के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन को, तो वी कैन जस्ट राइट इट एज फाई आई कॉमा जे इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ
फाई आई प्लस वन कॉमा जे प्लस फाई आई माइनस वन कॉमा जे प्लस फाई आई कॉमा जे प्लस वन एंड प्लस फाई आई कॉमा जे माइनस वन प्लस एफ ऑफ आई कॉमा जे. That means the same equation that we have in the Laplace solution of the Laplace, that it's an average of the four neighbor points. So similarly in the Poisson's equation we have actually the average of the four neighbors plus a function, the value of the function. That's why I said कि लैपलेस इक्वेशन में वो जो ज़ीरो है बेसिकली वो इसलिए होता है कि आपके पास जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो वहाँ पे हम इग्नोर कर दिया करते हैं. यहाँ मटेरियल की प्रॉपर्टी भी कुछ ना कुछ वैल्यू रखती है, कुछ ना कुछ मैटर करती है मटेरियल की प्रॉपर्टी भी. ना इस एफ ऑफ आई कॉमा जे को समझने के लिए, इस पोजीशन को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम कुछ वर्किंग जो है वो मैं समझाना चाह रहा हूँ. इस चीज़ को बहुत एहतियात से, बहुत गौर से जो है वो समझिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर एफ ऑफ आई कॉमा जे वाली वर्किंग नहीं समझी तो आगे पॉइसन इक्वेशन के अंदर हमें करना क्या है, किस तरीके से वर्किंग होगी, ये हमें समझ में नहीं आ सकेगा. तो बहरहाल नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एफ ऑफ आई कॉमा जे के लिए वर्किंग. कि देखें हमारे पास जो कुछ एक्सीस कंसिडर करते हैं हम. लेट सपोज़ के मैं कुछ इस तरह से ये ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है. अब ये ग्राफ क्योंकि अच्छे खासे बनेंगे इस लेक्चर के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ समझाने के एतबार से जो है वो हम वर्किंग कर रहे हैं. इतनी ज़्यादा यूज़ तो इसका नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर आप सोचें एक मेनली अगर ओरिजिन ये है 0,0 तो जाहिर सी बात है और यूनिट स्क्वायर ग्रिड है आपके पास. So this point will be 1,0, this point will be 2,0, this point will be 3,0, this point will be 4,0 and so on up till this one is 5,0. This point will be 0,1. It's a very simple thing कि ये वाला पॉइंट जो है वो आप देख सकते हैं ये 0,1 हो जाएगा आपके पास, ठीक है. और इसी तरीके से फिर हम आगे तमाम पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे. तो 0,1 के रिस्पेक्ट से अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा. ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा 1,1, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2,1, ये पॉइंट हो जाएगा 3,1, ये पॉइंट हो जाएगा 4,1 एंड सो ऑन. दिस पॉइंट विल बी 5,1. अच्छा, सिमिलरली दिस पॉइंट विल बी 0,2, सो दिस पॉइंट विल बी 1,2. The position of this point is this point travel 1 unit in the x direction and 2 unit in the y direction. That's why we write it as 1,2. It's simple, बहुत सिंपल. जो ग्राफ नॉर्मली हुआ करता है ये वही चीज़ है. सॉरी 2,2, ये हो जाएगा 3,2, ये हो जाएगा आपके पास 4,2 एंड अप टिल सो ऑन. रिमेंबर दैट कि ये जो कुछ भी मैं स्प्रेड आपको शो कर रहा हूँ ये स्प्रेड इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से है, ठीक है ना. यानी अगर आपने ओरिजिन यहाँ सेट किया है तो अब आपके पास जो है वो ये कुछ एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि बनेगी ना. फंक्शन अगर आपके पास कुछ इस फॉर्म में हो, लेट सपोज कि एफ ऑफ एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो समझने वाली बात यह है कि फॉर द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो भी हम इस स्प्रेड के अंदर दिखा रहे हैं वो डिफ़ाइन होंगी इस फंक्शन के लिए. लाइक इफ़ आई से एफ ऑफ आई कॉमा जे इज़ विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर. तो देखें तमाम वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन हो रही होंगी किस रिस्पेक्ट से कि अगर मैं, अच्छा जो मैं ये बात कह रहा हूँ ना कि तमाम वैल्यूज़ डिफ़ाइन हो रही होंगी, तो इसमें जहन में रखिएगा मैं बाउंड्री वैल्यूज़ को कंसीडर नहीं कर रहा. मैं बाउंड्री वैल्यूज़ की बात ही नहीं करना चाह रहा, क्योंकि बाउंड्री वैल्यूज़ पे तो आपको मालूम है बाउंड्री वैल्यूज़ पे आपको जो भी फ्लक्स की वैल्यू है वो मालूम हुआ करती है. तो बाउंड्री वैल्यू को नहीं मैं डिस्कस कर रहा फ़िलहाल. जो मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम वैल्यूज़ डिफ़ाइन होगी, वो रीजन आपका सिर्फ़ और सिर्फ ये मैश पॉइंट वाला रीजन है. यानी इनर मैश पॉइंट जो भी होंगे इन तमाम रीजन पे फंक्शन मस्ट बी डिफ़ाइन. ये एक मेन पॉइंट है यहाँ पर जो कि आपको समझना है कि फ़ंक्शन डिफ़ाइन होना बहुत ज़रूरी है. अगर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है
तो बड़ा मसला हो जाएगा, यानी फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू नहीं आएगी। फंक्शन डिफाइन किस रिस्पेक्ट से नहीं है ये अभी नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल अगर आप सोचें मैं 1, 1 इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में रखता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर में रखता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, डिफाइन होगी। 1 + 1, 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 स्क्वायर इज़ अगेन 1, सो द वैल्यू विल बी 2। 2, 1 अगर मैं रखता हूँ तो भी डिफाइन होगी। 3, 2 अगर रखता हूँ तो भी डिफाइन होगी। 4, 2 यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 1, 3, यहाँ आपके पास हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा आपके पास 3, 3, ये हो जाएगा आपके पास 4, 3, ये आपके पास हो जाएगा 1, 4, ये हो जाएगा 2, 4, ये पॉइंट हो जाएगा 3, 4 एंड दिस पॉइंट विल बी 4, 4. So you can see here that in all the mesh point the value of the mesh point or the position of the mesh point is defined in all the points of the function. यानी तमाम पॉइंट्स के लिए जो है वो फंक्शन आपके पास यहाँ डिफाइन होगा। 3, 4 के लिए आप देखना चाहें तो भी डिफाइन होगा, 4, 4 के लिए देखना चाहें तो भी डिफाइन होगा। लेकिन ज़रा सोचें, लेट सपोज कि इफ़ आई से योर फंक्शन इज़ इन दिस फॉर्म 1/x-1, नाउ व्हाट। अब ये x की 1 वैल्यू के ऊपर तो डिफाइन ही नहीं होगा, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पर डिफाइन नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं हो रहा। नाउ इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए हमें, इस सिचुएशन में असल में यानी फंक्शन यहाँ पे तो डिफाइन नहीं हो रहा ना। अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, दैट इज़ एन अनडिटरमिनेट फॉर्म 1/0 और इनफाइनाइट यू कैन से कि फ़ंक्शन आपके पास डिफाइन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मसला ये है कि ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन आपने सेट की थी ना ये इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से थी। दैट मीन्स कि हमें अब ओरिजिन को कुछ सेट करना है। ओरिजिन आपका सेट होगा तो आप फर्दर जो है वो फंक्शंस को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओरिजिन आपका उसी रिस्पेक्ट से सेट करना है, यानी कुछ ओरिजिन इस तरह आपको इस ग्रिड के ऊपर रखना होगा कि फाइनली आपके पास जो भी रिज़ल्ट आए, जो कुछ भी आपके पास फाइनल सोल्यूशन आता है वो उसके अंदर x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें, इतना बड़ा मैं तो ग्रिड नहीं बना रहा, अब थोड़ा छोटा ग्रिड बनाते हैं। लेट सपोज़ के हम जो है वो 9x9 का बना लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस 9x9 के लिए देखें कि मैं क्या करूँगा कि इनर मैश पॉइंट यानी मैश पॉइंट के लिए ध्यान में रखिएगा, मैश पॉइंट पे 1 x की जगह 1 नहीं आना चाहिए। बस आप कुछ भी सेट कर लें ओरिजिन। तो आप देखें, अगर लेट सपोज़ मैं ओरिजिन यहाँ रखता हूँ, अगर ओरिजिन यहाँ रखता हूँ 0,0, आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी, लेकिन होना क्या है असल में कि x वाली पोजीशन पे 1 नहीं आना चाहिए। तो आप देखें ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1,0, x की वैल्यू 1 नहीं है फॉर दिस फंक्शन। हाँ, बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से दैट x मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1 इन एनी ऑफ द मैश पॉइंट पोजीशन ऑफ द मैश पॉइंट। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 मीन्स के आपके पास x की वैल्यू मैश पॉइंट पे 1 नहीं आया। बस यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा -2,0, दिस नाउ दिस पॉइंट विल बी 0,1। the one position is describing on the the one value is describing on the y position basically है, x पे तो नहीं है। दैट मीन्स के फंक्शन तो अभी भी डिफाइन है ना, x पे तो 0 आप रख दें, 1/-1 जो है वो आपके पास वैल्यू आएगी -1। सिमिलरली यहाँ क्या होगा -1,1, यहाँ क्या होगा -2,1, यहाँ क्या होगा आपके पास 0,2। इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा -1,2 और यहाँ हो जाएगा -2,2। तो ये होगा। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम कंफ्यूज होते हैं इस हवाले से कि इस पॉइंट पे तो 1 आ रहा है ना 1,0, लेकिन इस पॉइंट पे 1 आने का हमें इससे क्या मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाउंड्री के ऊपर तो फ्लक्स की वैल्यूज़ डिफ़ाइन होती है ना। लैप्लास के अंदर आपने देखा था जो एग्जांपल थी, तो बाउंड्री वैल्यूज़ तो डिफ़ाइन होती हैं। तो बाउंड्री पे तो हमें वैल्यूज़ इवैल्यूएट करनी ही नहीं है, हमें तो वैल्यूज़ इवैल्यूएट करनी है मैश पॉइंट पे। हमें तो वैल्यूज़ इवैल्यूएट करनी है, यहाँ पर आपको एक याद आएगी एग्जांपल T1, T2, T3, इस तरीके से हमने जो है वो ये K1, K2, K3 के लिए शायद लास्ट टाइम हमने जो है वो K वेरिएबल को सपोज करते हुए किया था। तो हमें तो इनर मैश पॉइंट्स के ऊपर देखना है कि मैश पॉइंट पे 1 नहीं आना चाहिए, बाकी भले बाउंड्री पे आता रहे। तो बेसिकली अब मैं एक जनरल ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पर एक जनरली डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप ओरिजिन कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं। पॉसिबल पोजीशन ऑफ ओरिजिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। पॉसिबल पोजीशन ऑफ ओरिजिन, तो पॉसिबल पोजीशन ऑफ ओरिजिन में देखें
आप जो है वो ओरिजिन यहाँ नहीं रख सकते, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि अगर आपने 0,0 यहाँ रखा तो यहाँ पर आपके पास 1,0 होगा। ठीक है, हमें इस 1 से तो कोई मसला नहीं, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ आपके पास हो जाएगा 1,1। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज द पोजीशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स इज़ 1 हियर इन दिस पोजीशन। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 फॉर दिस फंक्शन। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वी आर डिस्कसिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, नॉट दिस वन। ठीक है ना, x² + y² नहीं डिस्कस कर रहे, ये तो यहाँ डिफाइन हो गया, ख़त्म हो गई इसकी कहानी। अब जो है वो हमें बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस फंक्शन 1/x-1। तो होगा क्या कि आप यहाँ पे ओरिजिन सेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से क्या यहाँ सेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर आपने 0,0 यहाँ रखा तो यहाँ 1,0 हो जाएगा। मैच पॉइंट पे 1 आ गया, x की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ भी नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते, यहाँ भी नहीं रख सकते। ओरिजिन को इन पोजीशन पे हम सेट नहीं कर सकते। यहाँ रख सकते हैं ओरिजिन को। सोचें कि अगर हमने यहाँ पोजीशन 0,0 रखा तो यहाँ क्या होगा, 1,1 हो जाएगा। तो 1 तो होना नहीं चाहिए एक्स मैच पॉइंट पे, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, 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 और ये वाला भी नहीं हो सकता। अब आप सोचें यहाँ पर, यहाँ ओरिजिन पे यहाँ ओरिजिन हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ आपने सेट किया तो इस पोजीशन पर 1 आएगा, इस पोजीशन पर 1 आएगा। ये तो बाउंड्री है ना, 1 आता रहे, हमें उससे क्या कंसर्न है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं ओरिजिन। या तो आप यहाँ सेट करेंगे, या आप यहाँ सेट करेंगे, या आप यहाँ सेट करेंगे, या आप यहाँ सेट करेंगे, और एट दिस पोजीशन, और एट दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस पोजीशन, दिस। सो बेसिकली ये जो ओरिजिन सेट करने का मामला है कि हम इन तमाम, जहाँ मैंने टिक मार्क किया है, वी कैन सेट द ओरिजिन ऑन दीज पॉइंट बेसिकली। ठीक है, इसके अलावा हम कहीं ओरिजिन सेट नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपने ओरिजिन कहीं और सेट किया तो दिस फंक्शन विल नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, ये शायद हो सकता है कि अभी थोड़ा सा टिपिकल हो रहा हो आपको समझने के एतबार से, लेकिन आपको असल में एक स्प्रेड देखना होगा। आप सोचें, लेट सपोज जैसे मैंने देखें इस वाली कंडीशन में हमने ओरिजिन यहाँ रखा था। आप सोचें मैं अगर ओरिजिन यहाँ रखता, ठीक है, ओरिजिन अगर मैं यहाँ रख रहा होता, डबल टिक जहाँ मैंने कर दिया, तो ये पॉइंट होता 1,0 होता रहे, बाउंड्री पर है, बाउंड्री के ऊपर तो 1 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, हमें कोई कंसर्न नहीं, उससे नहीं हो सकती। हाँ, ये वाला पॉइंट क्या है, ये होगा -1,0, यहाँ क्या होगा -1,-1 हो जाएगा, डाउन में आ रहे हैं। ठीक है ना, वाई में भी डाउन में आ गए, तो इसी तरीके से ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1,-2। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 कहीं पे भी नहीं आने वाली मैच पॉइंट पे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला भी ओरिजिन सेट किया जा सकता है। अब आपको ये जो स्प्रेड है ना, ये जो समझना है कि ओरिजिन किस तरीके से कहाँ पर रखना है, ये थोड़ा सा खुद से जो है वो देखिएगा। हम कुछ डिफरेंट फंक्शंस को ट्राई करते हैं, यानी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर फंक्शन। अब हम बेसिकली ये समझने जा रहे हैं। लेट्स सपोज अब मैं एक टिपिकल सा फंक्शन देने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा फंक्शन मैं डिस्क्राइब यहाँ पे नहीं कर सकते, या बहुत ज़्यादा फंक्शंस को मैं कंसिडर करके यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखा सकता। तो फिलहाल लेट सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव फंक्शन f(x, y) इज़ इक्वल्स टू x² डिवाइडेड बाय x -1 and y +2. Now for this function you must know that the value of x cannot be equal to 1 and the value of y cannot be equal to -2 in any of the circumstances. ठीक है ना, सो दैट कि आपको ओरिजिन ऐसा सेट करना है कि जिसमें x की वैल्यू 1 नहीं आनी चाहिए और y की वैल्यू -2 नहीं आनी चाहिए। और इफ़ आई से यू हैव टू सेट द पोजीशन और द पॉसिबल, यू हैव टू डिफाइन द पॉसिबल पोजीशन ऑफ द ओरिजिन इफ़ यू आर मेकिंग अ ग्राफ ऑफ 9 मैच पॉइंट्स, दैट मीन्स कि 9 मैच पॉइंट के लिए अगर आप बनाएंगे तो 9 मैच पॉइंट के लिए कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 3 लाइंस जो है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होंगी और 3 लाइंस जो है वो आपकी वर्टिकल होंगी। रिमेंबर दैट कि अभी तक हमने जितनी भी ग्रिड्स डिस्कस करी ये सारी स्ट्रक्चर्ड ग्रिड हैं। स्ट्रक्चर्ड ग्रिड के अंदर आपके पास जो है वो स्क्वायर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड और ट्रायंगुलर ग्रिड, ये 3 जो है वो स्ट्रक्चर्ड ग्रिड के अंदर आया करती हैं, और उसके अलावा जो है वो आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड हुआ करती हैं इन 3 के अलावा। ठीक है ना, तो बाज़ औक़ात तो ट्रायंगुलर ग्रिड्स को भी अनस्ट्रक्चर्ड कह देते हैं, लेकिन बहरहाल मैं फ़िलहाल समझाने के एतबार से कह रहा हूँ कि जिन ग्रिड्स के हवाले से आप लेंथ जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हो ईज़िली, यानी उनके कोई ना कोई रूल्स डिफ़ाइन हो,
ट्राइंगल के भी रूल्स डिफाइन है ना, स्क्वायर के रूल्स डिफाइन है, रेक्टेंगल के रूल्स जो हैं वो डिफाइन है। तो दैट्स वाई कि उन सबको हम स्ट्रक्चर्ड ग्रिड कहते हैं। तो बहरहाल हम इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी फ़िलहाल, हमें अभी फ़िलहाल ओरिजिन सेट करना है। ओरिजिन किन किन पॉइंट पे सेट हो सकता है, फ़र्ज़ करें मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ। अगर मैंने इस पॉइंट पे ओरिजिन सेट किया तो आपको मालूम है कि यहाँ पे आ जाएगा 1,1, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 आ गई, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वाला पॉइंट ज़रा आप सोचें थोड़ा सा कि क्या इस पॉइंट पे ओरिजिन सेट कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकती। इस पॉइंट पे ये भी नहीं कर सकते, यहाँ 1 आ जाएगा, नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे x कर सकते हैं, तो इस पॉइंट पे ओरिजिन अगर आपने सेट किया तो यहाँ 1 आएगा ना, ये तो बाउंड्री पर है, 1 आता रहे बाउंड्री में, मुझे कोई कंसर्न नहीं है इससे। हाँ, y की वैल्यू चेक करें, क्या y की वैल्यू -2 तो नहीं आने वाली, जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जितना भी जो स्प्रेड बनेगा इसका वो अपर डायरेक्शन में बनेगा, डाउन डायरेक्शन में तो नहीं बनने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे आप ओरिजिन को सेट कर सकते हैं। अच्छा, क्या यहाँ ओरिजिन को सेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी ओरिजिन को आप सेट कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं आने वाली कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2 हो। ज़रा आप सोचें, यहाँ अगर आपने ओरिजिन सेट किया तो ये वाला पॉइंट होगा -1, 1, ये पॉइंट होगा आपका -2, 2, ये पॉइंट होगा -3, 3, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो है x की वैल्यू हमेशा जो है वो माइनस में रहेगी, पॉजिटिव तो होने वाली है नहीं, और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, -2 कभी भी नहीं हो सकती। ओके, फॉर दिस पॉइंट क्या x ये वाला ओरिजिन हो सकता है यहाँ पे, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा, ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी तरीके से आप सोचें कि ये पॉइंट, अच्छा अब जो है ना थोड़ा सा आप लोग खुद से जो है ना स्प्रेड करके देखिएगा, जहाँ मैं टिक लगा रहा हूँ ना यहाँ पे आप ओरिजिन लिखिएगा 0,0 और फिर पूरा स्प्रेड करके देखिएगा कि यहाँ पे 0,0 है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, और पूरा ये जो है आप एक ग्राफ बना के चेक कर लीजिएगा। तो उन ग्राफ के ऊपर जो है वो ये दो वैल्यूज़ कभी भी नहीं आएंगी, यानी x विल नॉट बी इक्वल टू 1 एंड y विल नॉट बी इक्वल टू -2। अच्छा, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा x की वैल्यू। यहाँ पर ये हो सकता है, नहीं हो सकता, आप सोचें। यहाँ आपने अगर ओरिजिन रखा तो x का तो कोई मसला नहीं आ रहा, x जो है वो इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पर 1 आएगा, लेकिन या इस इन तमाम पोजीशन के ऊपर 1 आएगा। लेकिन y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ आएगी आपके पास -1 और यहाँ आएगी -2। इसका मतलब बाउंड्री पर है, ठीक है। दैट मीन्स फ़िलहाल तो कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ अगर आप सोचें, मैंने x यहाँ अगर आप x के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो x की वैल्यू तो बाउंड्री के ऊपर आएगी, कोई मसला नहीं है, नहीं x की वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएगी, बल्कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी नहीं हो सकता, और यहाँ पर करने के लिए आप देखें x की कंडीशन कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रही। यानी अगर मैंने ओरिजिन यहाँ सेट किया तो x 1 यहाँ आएगा, इस वाली लाइन पर आएगा 1, जबकि y की वैल्यू प्रॉब्लम क्रिएट करी क्योंकि आपने अगर यहाँ ओरिजिन सेट किया तो यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू होगी -1 और यहाँ होगी आपकी y की वैल्यू -2। तो दैट मीन्स कि ये अब आप सेट नहीं कर सकते और ये भी सेट नहीं कर सकते, इसके अलावा ये तमाम पॉइंट्स आपके सेट नहीं हो सकते। तो बेसिकली ओरिजिन या तो इन 6 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पर आप सेट करेंगे। देखिए, मैं ये जो बात कह रहा हूँ ना, किसी एक पॉइंट पर सेट करेंगे, इट्स अप टू यू। अब आप किस पॉइंट पर सेट करके डिस्क्राइब करना चाहते हैं या पॉइसन इक्वेशन को किस पॉइंट पे ओरिजिन सेट करके फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसकी वजह से ज़ाहिर है किसी ने ओरिजिन कहीं और सेट किया हुआ है, किसी ने ओरिजिन कहीं और सेट किया हुआ है, 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो डिफरेंट आंसर आते हैं। और याद कीजिए, हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जब एनालिटिकली सॉल्व की थी, और मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो है NC मुझसे पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, डिफरेंशियल इक्वेशन उन्होंने मुझसे ही पढ़ी थी, वही कोर्स जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का उन्होंने मुझसे ही पढ़ा है। तो आप याद कीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में मैंने एक बात कही थी कि यूनिक सोल्यूशन नहीं होते या मल्टीपल सॉल्यूशंस वहाँ पर हुआ करते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द पोजीशन वो हो सकती हैं, ठीक है। तो बहरहाल दैट इज़ बेसिकली द पॉइंट आई वांट टू डिस्क्राइब कि किस तरीके से आपके पास आपको फंक्शन सेट करना है, फंक्शन की वैल्यू सेट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आप देखेंगे कि हम पॉइसन इक्वेशन को इन तमाम चीज़ों के साथ, यानी जो हमने डिस्क्रिटाइजेशन करी और प्लस सेटिंग ऑफ ओरिजिन के रिस्पेक्ट से जो हम काम कर रहे हैं, कि इस रिस्पेक्ट से
जो भी एक मैश के ऊपर एक स्प्रेड बनता है आपका ग्राफ का, उसको तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए किस तरीके से आप पॉइजन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर में यहीं तक है। मैं क्योंकि स्प्लिट कर रहा हूँ लेक्चर को, इसलिए फ़िलहाल यहाँ तक, और अब जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करूँगा वो इसी पेज से यहीं से स्टार्ट कर दूँगा। आपके सामने ये फंक्शन भी होगा और हम एक नई एग्जाम्पल पॉइजन इक्वेशन की सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।